राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान शिव ने भूखे पुजारी को क्यों उसके पिछले जन्म का सच बताया। चलिए दोस्तों, जानते हैं। 2 दिन से भूखे एक बूढ़े पुजारी को पुराने शिव मंदिर के तहखाने में चांदी का एक पुराना बर्तन मिला। उसे लगा कि अब उसकी भूख और गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब उसने उस बर्तन का ढक्कन हटाया तो अंदर जो था उसे देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। आखिर उस बर्तन में ऐसा क्या था, आइए जानते हैं। इस ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से गांव के कोलाहल से दूर एक घने और पुराने पीपल के पेड़ की छांव में भगवान शिव का वह प्राचीन मंदिर स्थित था। समय के साथ मंदिर की दीवारें अपनी चमक खो चुकी थी और उन दीवारों पर काई की हरी परत जम चुकी थी। इस निर्जन स्थान पर अब शायद ही कोई कदम रखता था। इसी एकांत में नारायण दास नाम का एक वृद्ध और अत्यंत निर्धन पुजारी पिछले कई सालों से अपना जीवन व्यतीत करता रहा। उसकी धोती कई जगहों से घिसकर फट चुकी थी और उस पर लगे अनगिनत दाग उसकी चरम गरीबी की गवाही देते थे। नारायण दास का शरीर अब उम्र और कुपोषण के कारण झुक गया था। उसकी पसलियां साफ गिनी जा सकती थी और धसी हुई आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे। पिछले 2 दिनों से नारायण दास के पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया था। अकाल और गांव वालों की उदासीनता के कारण मंदिर में कोई दान या प्रसाद लेकर नहीं आता था। जंगल के किनारे मिलने वाले कंदमूल भी अब सूख चुके थे। भूख की भयानक आग उसके पेट को अंदर से जला रही थी। लेकिन इस भयानक कष्ट के बाद भी नारायण दास के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। भोर की पहली किरण के साथ ही नारायण दास अपनी चटाई से उठा। अत्यधिक कमजोरी के कारण उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे और उसे सीधे खड़े होने में भी संघर्ष करना पड़ रहा था। उसने मंदिर की सीढ़ियों को अपने हाथों से स्पर्श किया और माथे से लगाया। पेट में उठने वाली मरोड़ को दबाने के लिए उसने अपनी फटी हुई चादर को कमर पर कसकर बांध लिया। उसने तय किया कि चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाए, वह अपने प्रभु की दैनिक सेवा और पूजा के नियम को कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। नारायण दास धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मंदिर के पीछे बने पुराने कुएं तक पहुंचा। कुएं की मुंडेर के पत्थर टूट चुके थे। उसने लोहे की पुरानी बाल्टी को रस्सी के सहारे गहरे कुएं में उतारा। जब बाल्टी पानी से भर गई तो उससे ऊपर खींचना नारायण दास के लिए कठिन परीक्षा बन गया। उसकी सूखी और पतली बाहों की नसें उभर आई। हर एक खिंचाव के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थी और माथे पर पसीने की बूंद छलकने लगी थी। किसी तरह उसने पानी की बाल्टी ऊपर खींची और उसे जमीन पर रख दिया। वो वही मुंडेर के सहारे कुछ देर हाँफता रहा। फिर उसने तांबे के एक छोटे कलश में वो शीतल जल भरा और वापस मंदिर के गर्भगृह की ओर चल दिया। गर्भगृह में भगवान शिव का एक अत्यंत सुंदर शिवलिंग स्थापित था। नारायण दास ने अपने कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल अर्पित किया और उन्हें वस्त्र से पोंछा। पूजा की तैयारी के लिए नारायण दास फर्श पर बैठ गया। उसने एक पुराना और घिसा हुआ चंदन का टुकड़ा उठाया और उसे पत्थर के चबूतरे पर थोड़ा जल डालकर रगड़ने लगा। चंदन की सौम्य महक उस छोटे से कक्ष में फैलने लगी। नारायण दास का ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर था, लेकिन उसका शरीर अब उसका साथ छोड़ने लगा था। भूख के कारण उसकी ऊर्जा का अंतिम कतरा भी समाप्त हो चुका था। चंदन घिसते हुए अचानक नारायण दास के हाथों की गति धीमी हो गई। उसके सिर में एक तेज झंझनाहट हुई और आंखों के सामने गहरा काला अंधेरा छाने लगा। मंदिर की दीवारें उस अपने आसपास घूमती हुई महसूस होने लगी। नारायण दास ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और गहरी सांस लेने का प्रयास किया, लेकिन कमजोरी इतनी अधिक थी कि उसके हाथ से चंदन का टुकड़ा छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। वह अपना संतुलन पूरी तरह से खो बैठा। चक्कर आने के कारण उसका शरीर पीछे की ओर लुढ़कने लगा। गर्भगृह काफी छोटा था। गिरने और सिर पर चोट लगने के डर से नारायण दास ने अपने दोनों हाथ पीछे की ओर बढ़ाए। उसकी हथेलियां गर्भगृह की पिछली पुरानी और सीलन भरी पत्थर की दीवार से जा टकराई। नारायण दास अपनी अंतिम शक्ति लगाकर उस दीवार के सहारे रुकने का प्रयास कर रहा था। उसकी सांसें तेज गति से चल रही थी। वह घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया और अपनी हथेलियों का पूरा दबाव दीवार के एक बड़े चौकोर पत्थर पर डाल दिया। उस शांत गर्भगृह में केवल नारायण दास की हाँफती हुई आवाज ही गूंज रही थी। वह कुछ पलों तक उसी अवस्था में स्थिर रहा।
इस इंतजार में कि उसके सिर का चक्कर थोड़ा कम हो जाएगा। तभी एक अत्यंत भारी और गूंजती हुई आवाज से सन्नाटा टूट गया। जिस पत्थर पर नारायण दास ने अपने हाथों का वजन डाला था, वह किसी गुप्त यंत्र की तरह अपनी जगह से खिसकने लगा। पत्थरों के आपस में रगड़ने की कर्कश आवाज से नारायण दास का ध्यान अचानक टूट गया। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली। सामने का नजारा देखकर उसकी थकान और चक्कर एक ही पल में गायब हो गए। दीवार का वह विशाल पत्थर पूरी तरह से पीछे की ओर खिसक चुका था और वहां एक संकरा अंधेरा मार्ग खुल गया था। नारायण दास विस्मय से उस द्वार को देखता रह गया। वह उस मंदिर में अपने बचपन से था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गर्भगृह की ठीक पिछले दीवार के पीछे कोई गुप्त स्थान हो सकता है। अंदर से वर्षों पुरानी बंद हवा और सूखी मिट्टी की गंध बाहर की ओर आई। नारायण दास के मन में एक साथ भय और तीव्र जिज्ञासा ने जन्म लिया। उसने गर्भगृह में जल रहे पी, पीतल के दिए को अपने बाएं हाथ में उठा लिया। दिए की रोशनी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वह रास्ता देखने के लिए पर्याप्त थी। नारायण दास ने अपने कांपते हुए पैरों को समेटा और उस अज्ञात गुप्त द्वार के भीतर अपना पहला कदम रख दिया। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही नारायण दास को नीचे की ओर जाती हुई संकरी सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियों के पत्थर काफी ठंडा थे और उन पर जगह जगह मकड़ी के घने जाले तने हुए थे। नारायण दास एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए और दूसरी हाथ से दिए को आगे की ओर पकड़े हुए बेहद सावधानी से एक सीढ़ी उतरने लगा। जैसे जैसे वह गहराई में जा रहा था, बाहर की दुनिया की आवाजें पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। वहां केवल उसके नंगे पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। अचानक कुछ चमगादड़ रोशनी देखकर फड़फड़ाते हुए उसके सिर के ठीक ऊपर से गुजरने लगे। नारायण दास डर के मारे वहीं बैठ गया और उसने अपने सिर को हाथों से ढक लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब चमगादड़ चले गए तो उसने फिर से हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगा। लगभग 15 सीढ़ियां उतरने के बाद उसे नीचे से एक अजीब सी सुनहरी आभा दिखाई देने लगी। वो आभा दिए की पीली रोशनी से बिल्कुल अलग थी। उस रहस्यमय चमक ने नारायण दास के भीतर एक नई उम्मीद जगा दी। वह अपने कमजोर कदमों को थोड़ा तेज करते हुए अंतिम सीढ़ी से नीचे उतर गया। सीढ़ियों के समाप्त होते ही नारायण दास एक चौकोर और चौड़े कक्ष में पहुंच गया। कक्ष की दीवारें काले और मजबूत पत्थरों से बनी थी। नारायण दास की आंखें कक्ष के ठीक बीचों बीच जाकर टिक गईं और वह चकित रह गया। वहां एक नकाशीदार संगमरमर की छोटी सी चौकी रखी हुई थी और उस चौकी के ऊपर एक अत्यंत दिव्य स्वर्ण डिबिया रखी हुई थी। वह डिबिया शुद्ध सोने से निर्मित थी और उस पर त्रिशूल, चंद्रमा और शिवलिंग की अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर आकृतियां उकेरी गई थी। उसके ऊपर एक भारी सोने का शाही ढक्कन रखा हुआ था। बिना किसी बाहरी रोशनी के भी वह स्वर्ण डिबिया अपने ही एक अलौकिक और जादुई चमक से पूरे कक्ष को रोशन कर रही थी। नारायण दास के हाथ से दिया छूटते छूटते बच गया। उसने दिए को पास ही जमीन पर रख दिया। वह मंत्र मुग्ध सा उस स्वर्ण डिबिया की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में विचारों का एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा कि भगवान शिव ने अनंतः अपने इस निर्धन सेवा की पुकार सुन ली है। इतनी दिनों की भूखमरी और निष्ठावान सेवा के बदले में प्रभु ने अवश्य ही उसके लिए कोई अमूल्य उपहार भेजा है। नारायण दास उस स्वर्ण डिबिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अत्यंत श्रद्धा और कांपती उंगलियों के साथ उस स्वर्ण डिबिया को स्पर्श किया। उसने अपने दोनों हाथों से उस भारी स्वर्ण डिबिया को उठाया और अपनी गोद में रख लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। नारायण दास मन ही मन कल्पना करने लगा कि इस चमत्कारी और शाही डिबिया के भीतर अवश्य ही देवताओं के खाने योग्य स्वादिष्ट व्यंजन होंगे। उसने सोचा कि इसमें ताजे रसीले फल, मेवे, सुगंधित हलवा और शुद्ध घी से बनी नरम रोटियां होंगी, जो न केवल उसकी 2 दिन की भूख को मिटाएंगी बल्कि उसके जीवन की सारी दरिद्रता को भी समाप्त कर देंगी। उसके मुंह में पानी आने लगा और पेट की भूख और भी ज्यादा उग्र हो उठी। नारायण दास ने गहरी सांस ली।
भगवान शिव का नाम लिया और बड़ी ही उत्सुकता के साथ स्वर्ण डिबिया के भारी ढक्कन को पकड़कर ऊपर की ओर उठा दिया। ढक्कन हटते ही नारायण दास ने उत्साह से डिबिया के भीतर झांका, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के सारे भाव शून्य हो गए। उसकी आंखों में अविश्वास और गहरी निराशा छा गई। उस चमकदार स्वर्ण डिबिया के भीतर कोई 56 भोग या स्वादिष्ट भोजन नहीं था। उस स्वर्ण डिबिया के अंदर 2 सूखी पत्थर और जैसे जैसी सख्त और बासी रोटियां पड़ी थी। रोटियों के किनारे सूख कर काले पड़ चुके थे। उनके ठीक बगल में कुछ जंगली फल रखे हुए थे जो पूरी तरह से सिकुड़ चुके थे और उन पर फफूंदी की सफ़ेद परत नजर आ रही थी। नारायण दास को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कांपते हाथ से एक रोटी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह इतनी कठोर थी कि मुड़ने के बजाय टूट गई। 2 दिनों की लगातार भूख से पागल हो रहे नारायण दास ने हताश में जाकर उस सिकुड़े हुए फल को उठाया और बिना सोचे समझे अपने दांतों से उसका एक बड़ा हिस्सा काट लिया। फल का स्वाद इतना भयानक रूप से कड़वा और कसैला था कि नारायण दास का पूरा मुंह कड़वाहट से भर गया। उसका गला जलने लगा और जीभ ऐंठने लगी। उसे तुरंत उस टुकड़े को जमीन पर थूक दिया। कड़वाहट और अत्यधिक मानसिक आघात के कारण नारायण दास के हाथों की पकड़ ढीली हो गई। वह स्वर्ण डिबिया उसकी गोद से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी और एक तेज झंकार के साथ लुढ़क गई। बासी रोटियां और सड़े हुए फल धूल भरे फर्श पर बिखर गए। नारायण दास ने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियों से वह तहखाना गूंजने लगा। उसने रोते हुए ऊपर की ओर देखा और रूंधे हुए गले से चिल्लाया, हे मेरे भोलेनाथ, यह कैसा छल है। यदि मुझे इस वृद्धावस्था में भूखा ही मारना था तो मुझे यह गुप्त स्थान और यह स्वर्ण डिबिया क्यों दिखाई? क्या मेरी जीवन भर की भक्ति का यही फल है, यह बासी और करवाहट भोजन? नारायण दास का हृदय पीड़ा से फटा जा रहा था। तभी अचानक तहखाने का वातावरण बदलने लगा। फर्श पर रखे दिए की लौ बिना किसी हवा के स्वतः ही बुझ गई, लेकिन कक्ष में अंधेरा होने के बजाय एक अत्यंत कोमल और शीतल नीले रंग के प्रकाश ने पूरे स्थान को भर दिया। हवा में अचानक कमल और पारिजात के फूलों की दिव्य सुगंध फैल गई। नारायण दास ने अपने आंसू पोंछने लगे और विस्मय से उस प्रकाश की ओर देखा। उस अलौकिक प्रकाश के मध्य में भगवान शिव का अत्यंत शांत, सुंदर और करुणामय स्वरूप प्रकट हुआ। उनके चेहरे पर एक ऐसी सौम्य मुस्कान थी जो सीधे आत्मा को शांत कर देती। नारायण दास इस दिव्य दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। वह अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रहा था। बस उसके दोनों हाथ स्वतः ही जुड़ गए। भगवान शिव ने अपनी अमृत जैसी गंभीर और मधुर वाणी में कहा, नारायण दास, व्यर्थ विलाप मत करो। जिस स्वर्ण डिबिया को देखकर तुम इतने उत्साहित या निराश हो रहे हो, वह कोई साधारण बर्तन नहीं है। यह कर्मों का दर्पण है। इस गुप्त पात्र का यह शाश्वत नियम है कि यह भी कभी अपनी ओर से कुछ नया उत्पन्न नहीं करता। यह केवल वही लौटाता है जो तुमने कभी दूसरों को दिया था। नारायण दास बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भगवान शिव ने आगे कहा, नारायण दास, तुम अपने पिछले जीवन में एक अत्यंत धन्यवान और संपन्न व्यापारी थे। तुम्हारे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु जब भी तुम्हारे द्वार पर कोई भूखा, निर्धन या साधु भोजन की आस में आता था तो तुम अहंकार और लोभ के वशीभूत होकर उन्हें केवल कई दिनों की बासी रोटियां और बगीचे के सड़े गले कड़वे फल ही दान में देते थे। तुमने कभी किसी भूखे को आदर से ताजा भोजन नहीं कराया। भगवान शिव की वाणी तहखाने में गूंज रही थी। आज जब तुम स्वयं भयानक भूख की स्थिति में हो तो तुम्हारे उसी संचित कर्म ने इस पात्र के माध्यम से तुम्हें वही भोजन वापस लौटाया है जो तुमने बोया था। इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। नारायण दास, मनुष्य जैसा बीज बोता है, समय आने पर उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। यह कड़वाहट तुम्हारे ही अतीत के कर्मों का स्वाद है। इतना कहकर वह दिव्य नीला प्रकाश
धीरे धीरे सिमटने लगा और भगवान शिव का दिव्य स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया। तो मित्रों, कैसी लगी आपको भगवान शिव की यह अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा? क्या आप भी मानते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताइए। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो और आपको इससे कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार, मित्रों तथा प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि यह अनमोल संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही रहस्यमय, प्रेरणादायक और सनातन धर्म से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।